और अगर सबसे पहले हम हेवल्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है। 1958 से कंपनी ये कारोबार कर रही है। डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो, एलईडी लाइटिंग्स हो, फैन्स हो, मॉड्यूलर स्विचेस हो, किचन अप्लायंसेस हो, ढेर सारा सामान कंपनी बनाती है। वहीं अगर आईएफबी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ओरिजिनली तो आईएफबी इंडस्ट्रीज का नाम है इंडियन फाइन ब्लैंक्स लिमिटेड और काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1974 में इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया था एक कंपनी के साथ विदेशी, और ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए, किस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है? बताइए गौरांग जी, क्या व्यू है आपका? तो मैं दोनों में से हैवेल्स इंडिया को पसंद करूंगा और जो भी विश्लेषण आपने किया है दीपाली जी, उससे 100% सहमति रखते हुए कुछ और जानकारी देना चाहूँ अगर मैं, तो ये कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट प्रोफाइल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपाली जी कि कंज्यूमर लॉयल्टी ये बहुत ही सर्वोच्चम स्तर पर है जहां तक इस कंपनी का सवाल है। हाल ही में मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले इस कंपनी ने काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे बाजार में, जो कि उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आए और इसकी डिमांड काफ़ी तीव्र गति से ऊपर भी गई है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस प्रकार का तजुर्बा इस कंपनी के मैनेजमेंट रखती हैं, आने वाले समय में और भी नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बताया है उसके आधार पर, बी इंडियन, बाय इंडियन, बी वोकल एंड गो ग्लोबल। तो ये मेरे ख्याल से जो मुहिम सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो हमको बताई है, उसके आधार पर मेरे ख्याल से ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां भारत में स्थापित जो नए नए उपकरण बनाएगी। और मुझे लग रहा है कि हैवेल्स इंडिया उसमें से एक है। 610 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए हमने निर्धारित किए हैं इस कंपनी पर। तो हेवल्स के साथ खरीदारी की सलाह है गौरांग जी की ओर से। अमरीश जी, आपकी राय क्या रहेगी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में, हेवल्स या फिर आईएफबी इंडस्ट्रीज या फिर कोई और घरेलू कंपनी जो आपको पसंद हो इस क्षेत्र से? यहाँ भी दोनों कंपनी मुझे पसंद है, पर मैं अभी आईएफबी कवर करूंगा। यदि लास्ट 2 महीने में किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछे कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो श्योरली बोलेंगे कपड़ा धोना और बर्तन धोना। So I think IFB clearly takes care of both these, क्योंकि एक लीडिंग ब्रांड है इन हाई एंड वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव और एंड ऑल्सो मॉड्यूलर किचन। एंड यदि कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन की बात करते हैं, वहाँ भी इनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। लुकिंग एट द बैलेंस शीट, कंप्लीटली नेट डेट फ्री कंपनी है। अभी रिसेंटली उन्होंने एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाला है विच शुड स्टार्ट सून। तो मुझे लगता है कि आई मीन पोस्ट कोविड हम लोग काफ़ी अच्छा डिमांड सर्च देखेंगे, स्पेशली फॉर डिश वॉशर्स एंड वॉशिंग मशीन एंड ऑल्सो टू आई मीन फॉर एसीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आईएफबीज परफॉर्मेंस शुड बी एक्सट्रीमली गुड। इवन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स भी हम लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी अच्छा था। तो इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट प्राइस टारगेट ऑफ 495 एट लीस्ट इन द नेक्स्ट 8 to 9 months। 8 से 9 महीने में 475 के टारगेट देख रहे हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज में। तो गौरांग जी ने चुना है हेवल्स और अमरीश जी ने जो चुना है स्टॉक वो है आईएफबी इंडस्ट्रीज। दोनों के टारगेट्स एक बार फिर से आपको बता देते हैं। गौरांग जी का हेवल्स पर टारगेट 610 का रहेगा और आईएफबी इंडस्ट्रीज पर 495 के टारगेट रहेंगे अमरीश जी के। तो ये दोनों स्टॉक्स पर सलाह जो है वो खरीदारी की है। अच्छा, तीसरा स्टॉक सेक्टर जो हमने चुना है वो ऐसा है कि कोई भी स्थिति हो, कोरोना की सिचुएशन हो या फिर ना हो, इनका इस्तेमाल आपको हर रोज करना पड़ता है, वो है फुटवेयर। फुटवेयर सेगमेंट में भी 2 कंपनियां हमने चुनी हैं, एक तो रिलैक्सो और दूसरी मिर्जा इंटरनेशनल। और अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो एक जाना माना नाम है। रिलैक्सो की चप्पलें तो इनफैक्ट सबने यूज की हैं पास्ट में। बहामस, फ्लाइट, स्पार्क, ये कंपनी की कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं। और अगर बात करें इनकॉर्पोरेशन की तो 1984 में इस कंपनी का गठन हुआ था। दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है ये कंपनी। वहीं मिर्जा इंटरनेशनल भी एक जाना माना नाम है। गौरांग जी बताइए, फुटवेयर की तो खपत रुकेगी नहीं। ये तो ऐसा सामान है जो कि हर किसी को हर रोज चाहिए होता है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? तो दीपाली जी, हम रिलैक्सो के साथ जाना चाहेंगे और मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग परिचित है इस कंपनी के साथ। और जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोफाइल है दीपाली जी इस कंपनी के पास, यहाँ पर भी आप अगर आप देखने जाएं तो
शुरुआत से निचले स्तर पर से शुरुआत करके मध्य स्तर के और सर्वोच्चम स्तर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये प्रोडक्ट्स ना तो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाती हैं या फिर ओल्डर एज ग्रुप के लिए बनाती है, लेकिन बच्चों के लिए भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, यूथ के लिए इनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट है। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है, जिसकी वजह से इनके जो मुनाफे के मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफ़ी इंटैक्ट रहे हैं। और आने वाले समय में और सरकार ने भी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो भी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने भी मेरे ख्याल से इसका प्रचार किया है कि आपको अपनी सावधानी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है इस दौर में मूल्यांकन के रूप में काफ़ी आकर्षित रखता है। रिलैक्सो फुटवेयर 725 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं मध्यम से लंबी अवधि के लिए। तो 725 के टारगेट के लिए रिलैक्सो में खरीदारी की सलाह है गौरांग जी की ओर से। वहीं अब अमरीश जी का व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर मिर्जा इंटरनेशनल की भी बात करें तो लीडिंग कंपनी है, लेदर सप्लायर भी है, लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है और कई नाम ऐसे हैं मिर्जा इंटरनेशनल के जो आप जानते भी होंगे। रेड टेप एक कंपनी का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ओक ट्रैक कंपनी का काफ़ी एक पॉपुलर ब्रांड है। बताइए आपको कौन सा स्टॉक पसंद है अमरीश जी? इनफैक्ट यहाँ भी मुझे दोनों पसंद है। इनफैक्ट रिलैक्सो इज अ बेटर पिक देन मिर्जा इंटरनेशनल, पर इस लेवल पे मिर्जा इंटरनेशनल बिकॉज द अपॉर्चुनिस्टिक बाय, क्योंकि ये स्टॉक करीब 140 के आसपास था, वहां से गिर के अभी 40 के नीचे आ चुका है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई बीन रिकमेंडिंग मिर्जा इंटरनेशनल। आपने जैसे कहा रेड टेप काफी जाना माना ब्रांड है और इट इज वेल रिसीव्ड इन अबाउट 28 कंट्रीज एंड बेसिकली इनका मेजर एक्सपोर्ट का जो सेल होता है वो यूके में होता है और उसके बाद यूएस, फ्रांस और जर्मनी में भी काफ़ी माना जाता है। इंडिया में करीब 210 उनका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है और करीब 830 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है इन अबाउट 99 सिटीज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस ब्रांड इज आई मीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिलेनियल्स और सपोर्टेड बाय नियरली 40 डिजाइनर्स। करीब 5000 नए डिजाइन लाते हैं उन लोग हर एक साल। अभी यदि लास्ट 12 महीने का यदि ईपीएस देखते हैं तो करीब 4 रुपया है, पर मुझे लगता है कि आई मीन Q4 FY20 में काफ़ी बड़ा राइट ऑफ हो सकता है इन्वेंट्री, बिकॉज ऑफ विच FY20 विल बी सॉर्ट ऑफ अ वाटरशेड ईयर। इवन FY21 में भी शायद थोड़ा बहुत रिकवरी हो, बट FY22 आई थिंक द ईपीएस विल बाउंस बैक टू अबाउट 5 रुपीज। पर एक ही इसमें रिस्क है कि एक प्रोमोटर शेयर होल्डिंग करीब 10% का प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में बी लेबल्ड एज नॉन प्रोमोटर, क्योंकि एक फैमिली सेपरेशन हुआ है, तो शायद इसका एक शायद प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिस्टिक प्ले लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन जो हुआ है लास्ट 8-12 महीने में, स्पेशली इन द लास्ट 3 मंथ। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगा कि अभी लेना चाहिए इस लेवल पे फॉर अ टारगेट ऑफ 32। हाँ, तो भाव से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसीलिए मिर्जा इंटरनेशनल पर खरीदारी की सलाह रहेगी 62 के टारगेट के साथ। गौरांग जी का रिलैक्सो पे जो टारगेट है वो 725 का है। तो ये दो स्टॉक्स है फुटवेयर क्षेत्र से। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है इस खास शो में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटो सेक्टर की और ऑटो सेक्टर की कुछ चुनिंदा स्वदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस भी लेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये स्पेशल शो शुद्ध देसी स्टॉक्स।